सेशन की शुरुआत मैं अपनी स्टोरी से करूँगी। मेरा नाम आरती है, मैं बीकानेर राजस्थान से कनेक्ट हूँ। इस कम्युनिटी में मेरे को कनेक्ट हुए ऑलमोस्ट 8 से 9 मंथ हुए होंगे। मेरे पति लास्ट 5 ईयर से कनेक्टेड है। मैंने 80 एंड 20 को फॉलो करते हुए काफ़ी सारी बैड हैबिट को रिमूव किया एंड मैंने 10 केजी वेट कम किया। साथ ही साथ मैंने अपनी एनर्जी लेवल भी बढ़ाया था। लास्ट में 5 मंथ से अपनी आइडल वेट पे हूँ। इससे पहले सच कहूँ तो मैं हर्बल के बिल्कुल अगेंस्ट थी, बिकॉज मेरे जो फैमिली है, सारे फैमिली मेंबर है वो गवर्नमेंट जॉब में थे, तो मेरा भी सपना था मैं गवर्नमेंट जॉब में लगूं, चाहे वो 3rd ग्रेड हो या 4th ग्रेड हो, कैसे भी हो, बट मेरे को गवर्नमेंट जॉब का टेक लगाना था, क्योंकि मेरे फैमिली में पापा, सिस्टर, भैया सब गवर्नमेंट जॉब में थे। इनफैक्ट मेरी शादी भी बस इसीलिए करी कि सर गवर्नमेंट जॉब में थे। मेरा ऐसे था कि मैं गवर्नमेंट जॉब लग गई तो मेरी लाइफ सेट है। जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे पति जॉब के साथ साथ हर्बल लाइफ में भी काम कर रहे थे। देन मैं उनको काम करते देखती थी तो वो मेरे को टाइम भी नहीं देते थे, तो मैं उनको हमेशा यही कहती थी कि आप इसको टाइम दे रहे हो, इससे अच्छा आप मेरे को दो। मैं उनको ब्लैकमेल किया करती थी कि मैं आपकी जॉब से खुश हूँ, फिर भी आप इसमें लगे हुए हो, आपको इतने पैसे लेके कहाँ जाने हैं, ये वो, ऐसे करके मैं उनको ब्लैकमेल करती थी ताकि ये काम छोड़ दे। मैं अपने फ्रेंड्स को, किसी को भी नहीं बताती थी कि मेरे हस्बैंड जॉब के साथ साथ हर्बल लाइफ में भी काम कर रहे हैं। मेरे फ्रेंड्स पूछते क्या करें, मैं इनको इतना ही बोलती थी मेरे पति गवर्नमेंट जॉब है। देन मेरी सोच धीरे धीरे बदलती गई। मैं जब सर को देखती थी काम करते, यहाँ पे बीकानेर में वेलनेस सेंटर बना हुआ है, तो यहाँ पे जो लोग आते थे वो, उनको मैं देखती थी कैसे लोग आ रहे थे, एकदम बीमार थे, उनसे चला भी नहीं जा रहा था। धीरे धीरे वो लोग 2-3 मंथ के बाद में रिकवर होके वापस आते थे, तो सर को दुआएं दे के जाते थे। तो सर के साथ साथ में वो मेरे को भी दुआएं देते थे। देन मैं, मेरे को वो चीज अच्छी लगती थी। देन मैंने डिसाइड किया कि मैं एक बार क्यों ना इसमें आके देखूं। लोगों को खाना मैंने दे, उनका वजन घटता बढ़ता था, एनर्जी एंड लाइफ स्टाइल सुधरती देखी उनकी। तब मुझे लगा ये कोई साधारण खाने पीने की चीज नहीं है, ये तो लोगों की जिंदगी बदलने का काम है। वैसे मैं आज भी गवर्नमेंट जॉब या किसी भी फील्ड का मैं रेस्पेक्ट करती हूँ, बट मैं, जैसे मैं हर्बल लाइफ में आई तब मैंने समझा कि यहाँ पे एक गवर्नमेंट जॉब में फिक्स सैलरी रहती है, हम किसी भी अदर फील्ड में चले जाए वहां पे हमारी फिक्स सैलरी रहती है, फिक्स टाइमिंग रहती है, बट यहाँ पे हम अनलिमिटेड ग्रोथ कर सकते हैं। जितना चाहो हम उतना कमा सकते हैं। हर्बल लाइफ में टाइम फ्रीडम नहीं है, टाइम फ्रीडम है, सॉरी, हर्बल लाइफ में टाइम फ्रीडम, जबकि गवर्नमेंट जॉब में टाइम फ्रीडम नहीं है। वहां पे सर को मैं देखती हूँ, वो 9 बजे जाते हैं, शाम को 6 बजे आते हैं, तो ऐसे करके उनका टाइम वहीं पे निकल जाता है। बट हर्बल लाइफ में हम फ्रीली होके काम कर सकते हैं। ऐसी कोई भी फील्ड नहीं है जहाँ पे हमें हेल्थ के वेल्थ के साथ साथ में हमें हेल्थ भी प्रोवाइड करवाती है, बट यहाँ पे हमें वेल्थ के साथ साथ में हेल्थ भी प्रोवाइड करवाती है। हमें ये भी नॉलेज दी जाती है कि हम यहाँ क्या खाए क्या ना खाए, हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। देन मैं आपको बताऊंगी हर्बल लाइफ हमारे लिए क्यों जरूरी है। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे बीमारियां बढ़ रही है। कभी पिछले साल, 2-3 साल पहले कोविड आया था, मेरे हस्बैंड को भी कोविड लग गई थी, तो वो कोविड के ही थ्रू ये हर्बल लाइफ में कनेक्ट हुए थे। लोगों में लोगों में न्यूट्रिशन डिफिशियंसी बढ़ रही है, जिसे दूर करने के लिए हर्बल लाइफ बेस्ट न्यूट्रिशन है, जो कि पूरे विश्व में नंबर 1 है। ये इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि हेल्थ को लेके लोग अवेयर हो रहे हैं। जो महिलाएं सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहती है, जैसे सरोज मैम को ले लो, वो पहले हाउसवाइफ थे, अब वर्किंग वुमेन हो गए। उनके लिए, उन जैसी महिलाओं के लिए एक बेस्ट अवसर है कि वो यहाँ आके अपना काम कर सकते हैं। हर एक के लिए यह समान अवसर है, इसमें हर उम्र का व्यक्ति काम कर सकता है। मैं जब गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म फिल करती थी तो मेरे को भी वहां पे एज लिमिटेशन होती थी, वहां पे एज 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 भरनी पड़ती थी कि आप कितने एज को, बट यहाँ पे 60+ का भी काम कर सकता है और 18+ का भी काम कर सकता है। यह एक सपोर्टिव कम्युनिटी है। यहाँ पे एक अमेजिंग ट्रेनिंग सिस्टम मिलता है, सम्मान के साथ साथ यहाँ कमाई भी मिलती है। तो मैं बताऊंगी हर्बल लाइफ, वाई हर्बल लाइफ।
यहाँ पे हेल्थ मिलती है। जॉब के अंदर हम अपने आप को फ्री नहीं रख सकते, बट हर्बल लाइफ में हम अपने आप को फ्री रख के काम कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब में फिक्स्ड इनकम रहती है। गवर्नमेंट जॉब में स्ट्रेस लेवल भी रहता है, राइट डिसीजन नहीं ले पाते जिसकी वजह से। बट यहाँ हम स्ट्रेस फ्री रहते हैं, जिसकी वजह से हम अपना राइट डिसीजन भी ले पाते हैं और अपना काम भी सही ढंग से कर पाते हैं और फैमिली के साथ में भी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। यहाँ पे हमें वेकेशन मिलता है, जैसे लास्ट मंथ हम उदयपुर वेकेशन गया था, उससे पहले वृंदावन वहां पे गया था। फैमिली डे से रिलेटेड कभी बहादुरगढ़, कभी हिसार, कभी बीकानेर, कभी हनुमानगढ़ रहते हैं। एलडीआर से रिलेटेड कभी जयपुर जा रहे हैं, तो हमें यहाँ घूमने फिरने को मिलता है। बट मैं, सर की गवर्नमेंट जॉब है, मैं सर की गवर्नमेंट जॉब के थ्रू मैं कभी भी कहीं भी घूमने नहीं गई अभी तक 2 सालों में। बट हर्बल लाइफ के थ्रू मैं कभी कहीं जा रही हूँ, कभी कहीं जा रही हूँ। मैं घर पे बहुत रेयर रहती हूँ। यहाँ पे मान सम्मान मिलता है। जो लेडीज या जो भी कोई भी पर्सन चार दीवारी में घर में कैद होके रह गया था, जिन्होंने इतना कुछ करने के बाद में भी कभी मान सम्मान नहीं मिलता, देन यहाँ आके हमें वो मान सम्मान मिल रहा है। हमें हर छोटी से छोटी चीजों के लिए अप्रिशिएट किया जाता है। आरती जितने तक लोना ये एक लाइफ अपॉर्चुनिटी, ये एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है। यहाँ हमारे जो सपने थे वो कुछ लेडीज का शादी के बाद में सपने होते हैं वो खत्म हो जाते हैं ऑलमोस्ट। जो हमारे जो सपने खत्म हुए थे वो हम यहाँ आके पूरा कर सकते हैं। अपने हॉबीज थी वो टाइम के साथ साथ में हमारी ऑलमोस्ट खत्म सी हो जाती है, बट हम यहाँ आके अपनी हॉबीज पूरा कर सकते हैं। डांसिंग हो, सिंगिंग हो, किसी को टीचिंग का शौक होता है तो वो यहाँ आके हम सिखा भी सकते हैं। सही समय कभी भी नहीं आता, समय को सही बनाना पड़ता है, यह मैंने यहाँ आकर सीखा था। मैं कभी हर्बल लाइफ के खिलाफ हुआ करती थी, बट आज मैं प्राउड फील करती हूँ कि मैं इसका पार्ट हूँ। एंड मेरी सोच बदल सकती है तो मेरे जैसे और भी कई लोगों की भी सोच बदल सकती है। मैं आज अगेन पंकज सर एंड प्रिया मैम का थैंक यू कहूंगी, एंड मेरे स्पॉन्सर संजय सर एंड सुनीता मैम एंड कोजित अंदर सर का। हेल्थी रहिए, खुश रहिए। हम आगे के पार्ट के लिए गेट टीम मेंबर सरोज मैम को इनवाइट करूंगी आप सबकी क्लिनिक के साथ। थैंक यू। थैंक यू बोले बोल के थैंक यू मन लग को पहले से संदी हम्म कहता ही बोली बंदी कर दिया आपको क्या बोली थी तेरे कैमरे बंद हो गए थे बस आपकी तो स्टोरी वाओ, से थैंक यू सो मच आरती मैम, बहुत ही अमेजिंग आपने बताया कि वाई हर्बल लाइफ, और क्लैपिंग करेंगे सभी आरती मैम के लिए। बड़ा ही जबरदस्त बताया मैम ने, और क्या कॉन्फिडेंस था मैम का। और तो क्लैपिंग कर सकते हैं आप सभी। वेरी गुड, क्योंकि सबकी खुशियों में खुश रहेंगे तभी तो हम और ज्यादा अपने आप को प्रोत्साहित कर पाएंगे अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए, है ना। तो बहुत ही अमेजिंग बताया मैम ने, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है कि मैम का माइंड सेट हो चुका है कि गवर्नमेंट जॉब से ज्यादा हम यहाँ पे बेटर अपने आप को रख सकते हैं, हेल्थी भी रह सकते हैं और वेल्दी भी रह सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो सभी क्लैपिंग करेंगे एक बार जोरदार इस मंच के लिए, इस प्लेटफॉर्म के लिए, कि यहाँ पे आके सभी की जो लाइफ है ना, जीरो से हीरो वाली जर्नी यहाँ पे आके बन रही है। तो बहुत ही अमेजिंग। तो मैं भी क्लैपिंग करना चाहूंगी मेरे कोच मिस्टर तरुण तनेजा सर के लिए, क्योंकि उन्होंने मेरी टोटली लाइफ को चेंज कर दिया। और हमारे जो मेंटोर हैं मिस्टर पंकज सर एंड प्रिया मैम, तो उनकी ही बदौलत ये प्लेटफॉर्म है। तो उनका तो हार्टली थैंक यू सो मच सर। और आपकी बदौलत आज मेरे को मौका मिला आप सभी से बात करने का, और टोटली लाइफ चेंज हो चुकी है इस प्लेटफॉर्म के द्वारा, न्यूट्रिशन के द्वारा, कम्युनिटी के द्वारा। तो थैंक यू। शब्द बहुत ही छोटा है, और अगर डिसीजन ना लेते इस कम्युनिटी में आने का, न्यूट्रिशन खाने का और कोच की बात को मानने का, तो जिंदगी का एक दायरा था, एक सर्कल था, उस सर्कल के इर्द गिर्द ही घूम के रह जाते, और उससे आगे सोच ही मतलब नहीं सकते थे कि हम ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। बात करूं मैं, मेरी कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही ज्यादा डाउन था। तो अकेले में बात करने में भी यूं लगता था कि हाँ मैं 4 लोगों के बीच में बोलूं, बट वो साहस नहीं आ रहा था। और मेरे कोच ने वो सारे मेरे अंदर गुण देखे और बाहर निकाल दिए। तो थैंक यू सो मच अगेन तरुण सर आपका। तो मेरा नाम सरोज जांगड़ा है, और जैसे कि हर्बल लाइफ यहाँ पे स्टोरी बनती है खुद की, और स्टोरीज के माध्यम से इंस्पिरेशन हम बनते हैं एक दूसरे के। तो स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। तो मेरा नाम सरोज जांगड़ा है,
हरियाणा हिसार से बिलोंग करती हूँ और कम्युनिटी को न्यूट्रिशन के साथ में और अपने कोच की बात को मानते हुए पूरे 5 साल मेरे को हो चुके हैं और बहुत ही अमेजिंग लाइफ हो गई है, टोटली लाइफ चेंज हो गई है और पूरी फैमिली मेरी न्यूट्रिशन यूजर है। और बिफोर कम्युनिटी में बात करूँ तो कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं था, हेल्थ इशू बहुत सारे थे और बीमारियां तो मतलब कि यूं एक बोझ ढो रहे थे जिंदगी का। और कमाने की तो कभी दिमाग में ही नहीं आई कि हाँ माँ बाप ने शादी की, शादी के बाद क्या होता है कि हाउस वाइफ को घर ही संभालना जैसे कि सौंप दिया जाता है उसको प्रॉपरली कि आप घर संभालो, कमा तो हम रहे हैं, है ना। तो वो सोच नहीं आती अंदर में कि हाँ मैं भी कुछ कर सकती हूँ। और वो सोचने के लिए मजबूर भी नहीं करते घर वाले, क्योंकि उसको एक दायरा फिक्स कर देते हैं कि शादी के बाद में लेडीज को सिर्फ घर संभालना है। तो कोई सोच मेरे अंदर नहीं आई कि मैं कमा भी सकती हूँ, मैं सेहत भी अच्छी कर सकती हूँ। और इससे पहले मतलब चैलेंज ये कहूँ कि मैं जिंदगी काट रही थी और काटने के साथ साथ उम्मीदें मेरी सारी खत्म थी और सपने सपने ही रह गए थे कि मैं उनको पूरा करूं। ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मेरे को मिला नहीं, बट प्लेटफॉर्म मिला तरुण तनेजा सर की वजह से कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि मैडम आप क्लास में आओ, न्यूट्रिशन इनटेक करो। तो इसके साथ साथ में मैंने अपने आप को सबसे पहले फिट किया, अपनी बॉडी से 13 kg मैंने बैड फैट लॉस किया। और इसके साथ साथ में हेल्थ इशू थे, मेरे को पीसीओडी था और गैस्ट्रिक इशू था हद से ज्यादा। और इसके साथ साथ में एनर्जी लेवल, कॉन्फिडेंस मतलब कि बहुत ही लो था सब चीजें। और अभी A1 है, मजा आ रहा है जिंदगी जीने का, एनर्जी लेवल हाई है, कोई टेंशन नहीं है किसी बात की कि हाँ मैं ये काम करूं कि ना करूं। मल्टीटास्किंग होके घर में काम करते हैं और प्रॉपर पूरा न्यूट्रिशन इनटेक करती हूँ पूरी फैमिली के साथ में। एनर्जी लेवल हाई है, कॉन्फिडेंस लेवल हाई है और स्किन का इशू, गैस्ट्रिक इशू मतलब कि सारे मेरे जो इशू थे वो सारे यहाँ पे विद हेल्प ऑफ न्यूट्रिशन रिजोल्व हो चुके हैं। तो थैंक यू सो मच तरुण सर आपका कि टोटली मेरी इंटरनल एंड आउटर आपने मेरे को चेंज कर दिया। और पंकज सर आपका भी थैंक यू कि एक प्लेटफॉर्म दिया यहाँ पे सबके सामने खुद को साबित करने के लिए और वो स्टोरी से किसी को इंस्पायर करने के लिए। तो थैंक यू सो मच सर आपका भी। और ट्रेनिंग मीटिंग के माध्यम से सीख सीख के आज ऐसा है कि मैं सिखाने के लायक भी हो चुकी हूँ कि हाँ वो चीजें मैं आप तक डिलीवर करूं ताकि एक्शन लेके हम अपनी जिंदगी बदल पाए, है ना। कि सुनना सुनना होता है, सुनने के बाद अगर एक्शन लेते हैं तो बदलाव तभी आते हैं, है ना। और अभी ट्रेनिंग मीटिंग से सीख सीख के ही मैंने अपने आप को बड़ा किया है, ना कि ओनली न्यूट्रिशन खाने से। जो सर ने बोला न्यूट्रिशन के साथ साथ में मैंने ट्रेनिंग मीटिंग को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया, कोई इफ बट नहीं किया कि मेरे को नहीं सीखना। सीखने के साथ साथ हर चीज को मैंने फॉलो किया और आज मैं बात करूं तो इंडिपेंडेंटली अपने डिसीजन मैं खुद ले सकती हूँ वेल्थ के रूप में। कि हेल्थ को तो मैंने यहाँ पे आके एंजॉय किया ही किया, बट इंडिपेंडेंट होके अपने आप को वेल्दी भी बनाया कि अपने डिसीजन, अपने खर्चे, या फिर मैं न्यूट्रिशन की बात करूं तो प्रॉपर पूरी फैमिली का न्यूट्रिशन 50 से 60 हजार का मैं खुद खिला सकती हूँ एक डिसीजन के साथ में। कि मैंने डिसीजन लिया था खुद को फिट करने का, खुद को फिट किया, खुद को न्यूट्रिशन खिलाया और न्यूट्रिशन सस्ता किया पूरी फैमिली का। तो अभी टोटली फैमिली अगर 3 टाइम्स 4 टाइम्स शेक पिए, एफ्रेश पिए, स्किन बूस्टर, मतलब कि कोई भी न्यूट्रिशन इनटेक करें तो बात ये नहीं आती कि न्यूट्रिशन महंगा है। न्यूट्रिशन बहुत सस्ता है क्योंकि सेहत हमारी इंपॉर्टेंट हमारे लिए है ना। तो बहुत ही अच्छा लगा कि अपने आप को फिट बनाया और ट्रेनिंग मीटिंग को मैंने आज भी कंटिन्यू रखा हुआ है कि सीख के बिना हम कोई भी काम नहीं कर सकते और सीखने के साथ साथ ये चीजें रहेंगी तो हम कोच के टच में रहेंगे तो कोच हमें वो बातें सिखाते रहेंगे जो हमारी ग्रोथ के लिए जरूरी है। और अभी आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही स्पेशल है कि नाउ हर्बल लाइफ। कि इससे पहले बात करूं मेरी जिंदगी में मतलब कि एक निराशा थी, उम्मीदें थी, बट पूरा करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, फिट होने के लिए न्यूट्रिशन नहीं था। और आज मैं बात करूं तो ग्रोथ के लिए एक प्लेटफॉर्म है मेरे पास, फिट रहने के लिए न्यूट्रिशन है।
तो एक डिसीजन लिया था और डिसीजन के साथ में ही मेरी जिंदगी चेंज हुई थी। मेरे कोच ने बताया, मेंटोर ने बताया कि आपकी ग्रोथ के लिए ये चीजें हैं, तो ऐड किया, उसके साथ साथ में मेरे साथ ये सारी चीजें हो पाई। और अभी मैं लास्ट मंथ का मेरा रिवॉर्ड आपको मैं शेयर करूं कि इंडिपेंडेंटली विद हेल्प ऑफ न्यूट्रिशन, कोच की गाइडलाइन और प्रॉपर पूरी फैमिली के सपोर्ट के साथ में मेरा लास्ट मंथ का जो चेक है वो 1.25 लाख रुपए है। और बहुत बड़ा मतलब कि माइंड में अभी ये चीजें उस दिन याद करती हूँ कि एक दिन था कि मैंने डिसीजन लिया था कि अपने आप को फिट बनाना है, और अगर मैं डिसीजन ना लेती तो वो बीमारियां, वो कॉन्फिडेंस लेवल, वो एनर्जी लेवल मेरी जिंदगी की एक निराशा बन के रह जाता कि ऐसा है और ऐसा चलता रहेगा, क्योंकि हम वो सोचने के लिए उस काबिल नहीं होते, है ना, कि अंदर में इच्छा शक्ति खत्म हो जाती है सारे टाइप से। तो आज का जो टॉपिक है वो एक डिसीजन के माध्यम से मैं आप तक शेयर करूंगी कि मैंने डिसीजन लिया था कि मुझे न्यूट्रिशन खाना है और मुझे हर्बल लाइफ करना है। तो आज का जो स्पेशल टॉपिक है वो है नाउ हर्बल लाइफ, कि हर्बल लाइफ ही क्यों, कि अपॉर्चुनिटी जो है वो बार बार नहीं आती, है ना, वो जो सुनहरे मौके हैं वो बार बार नहीं आते, वो कभी कभी आते हैं। और वो कहते हैं ना कि भगवान खुद नहीं आते, किसी रूप में आते हैं। तो कोच के रूप में हमारे पास अगर कोई आया है तो वो भगवान ने भेजा हुआ एक फरिश्ता है ना, कि जिंदगी बदलो, उठो जागो और अपने आप को ग्रोथ माइंडसेट की तरफ लेके जाओ, अपने आप को फिट बनाओ, हेल्दी बनाओ। और वहां पे उस डिसीजन को अगर हम एक्सेप्ट नहीं करते, हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं, है ना, कि मुझे जरूरत नहीं है, अभी नहीं, बाद में देख लेंगे। तो उस सुनहरे मौके को अगर हम गंवा देते हैं तो वहां पे वो डिसीजन हमें उस सर्कल के अंदर ही रखने के लिए मजबूर हम खुद को ही करते हैं, क्योंकि वो दायरा फिक्स है। जैसे मैंने बताया कि एक दायरा फिक्स है, चाहे वो जॉब टाइम का हो, चाहे वो हाउस वाइफ का हो। तो उस दायरे के अंदर अगर हम खुद को मतलब कि उलझा के रखते हैं तो डिसीजन तो बहुत दूर की बात है कि हम लेने से बहुत ही ज्यादा जैसे कि वंचित रह जाते हैं कि हम भी कुछ कर सकते हैं। तो पूरी जिंदगी को बदलने में एक डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंस रखता है ना। तो मैंने एक डिसीजन लिया था कि मुझे न्यूट्रिशन खाना है और न्यूट्रिशन फ्री करना है, और पूरी लाइफ टाइम के लिए फ्री न्यूट्रिशन खा के अपनी फैमिली को और खुद को हेल्दी बनाना है। तो एक डिसीजन जिंदगी को चेंज करता है ना। जैसे कि यहाँ पे अब 241 फैमिलीज बैठी है, तो इन सब ने एक डिसीजन लिया था अपने लिए, फैमिली के लिए। तो नाउ हर्बल लाइफ जो आज का जो दौर है वो हर्बल लाइफ को अगर हम इंपॉर्टेंस देते हैं तो वहां पे जिंदगियां सभी की चेंज होती हैं टोटली। और अभी क्यों, कि जैसे अभी क्यों हर्बल लाइफ, कि हर्बल लाइफ ही क्यों, कि आज की जो जीवन शैली है, जो खान पान है, जो रहन सहन है, वो काफी ज्यादा वीक है ना, वीक की बात करें, बीमारियां बहुत सारी है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, थकान बहुत ज्यादा है। और इन सब के दौरान हम जिंदगी जीना भूल जाते हैं कि अगर किसी को स्ट्रेस है, सामने से बात करो तो बहुत ज्यादा इरिटेट होता है ना। और रहन सहन में कोई भी किसी टाइप का उसका शेड्यूल नहीं, मतलब कि वेल प्लान है कि हाँ मेरे को अच्छी सेहत के लिए क्या करना है, क्योंकि पता नहीं है, कोई गाइड करने वाला नहीं है। और हर्बल लाइफ में ये चीजें हम गाइडनेस के साथ में अपना रहन सहन भी ठीक करते हैं, है ना, अपना खान पान भी ठीक करते हैं और अपनी आदतों पे प्रॉपर काम करके अपने आप को बहुत ही ज्यादा मतलब कि हेल्दी बनाते हैं, है ना। और ये सब कैसे पॉसिबल है, जब हम हर्बल लाइफ के साथ में हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो स्ट्रेस के साथ में सरवाइव करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है ना। और इसी के साथ साथ में थकान हो तो कोई काम करने में हमें वो हिम्मत ही नहीं आएगी कि हाँ मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ, क्योंकि ये चीजें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को जीने के लिए कहीं पीछे धकेलते हैं। और जब एनर्जी लेवल हाई हो, रहन सहन अच्छा हो, खान पान अच्छा हो, तो इसके साथ में सरवाइव करना बहुत इजी हो जाता है ना। कि आज से 20 साल पहले की बात करें तो सबका जो रहन सहन था हेल्दी था, और वो इतना स्ट्रेस नहीं लेते थे, अपना रूटीन अच्छे से मैनेज करते थे और अच्छा प्योर खाना खाते थे। बट आज का क्या है, उल्टा सिस्टम है ना, रहन सहन पूरा डिस्टर्ब है, एकदम फास्ट लाइफस्टाइल है और फास्ट ही ईटिंग करते हैं कि सब कुछ फास्ट फास्ट हो।
और इस फास्टिंग के दौरान कि जब सब फास्ट मूवमेंट हर टाइप से चल रहा है, कि सभी का क्या है कि फास्ट फूड की तरफ ध्यान है ना, और सभी का जो मतलब कि काम करने का फोकस है वो बिल्कुल एकदम से फास्ट, कि मतलब कि चाहते हैं कि सारी चीजें फास्ट हो, टाइम ना लगे, इंस्टेंट हो। बट इसी के दौरान कहीं ना कहीं माइंड के अंदर जो स्ट्रेसफुल चीजें हैं वो हमारे रिलेशन में भी कोरिलेट करती है ना, कि रिलेशन वहां पे खराब हो जाते हैं जब हम ओवर स्ट्रेस में होते हैं, हमारा रूटीन पूरा डिस्टर्ब रहता है। तो इसी के साथ साथ में जब ये सारी चीजें हमारी अच्छे से मैनेज होंगी तो हम ये पॉसिबल कर सकते हैं हर्बल लाइफ के साथ में ही, है ना। तो सभी को समझ आ रहा है? समझ आ रहा है सभी को? तो स्माइल करते रहें, आई कांटेक्ट के साथ में रहें, और सभी के साथ सॉरी मेरे पास है नाइट वर्क्स, तो चीयर्स करते रहें बीच बीच में, है ना। किसी को नींद आ रही है तो थोड़ा सा खुद को तो ऐसे हिला ले कि सोना नहीं है, ये अभी जागने का टाइम है। क्योंकि सोए तो हुए हम पहले थे जब हम न्यूट्रिशन के साथ में नहीं थे, कम्युनिटी के साथ में नहीं थे, और अभी हमारे कोच हमें टाइम टाइम पे जगाते रहते हैं कि आप उठो, ये करो, क्लास में आओ, न्यूट्रिशन खाओ, है ना। तो ये सब रूटीन इसी कम्युनिटी में पॉसिबल है। और इसी के साथ साथ में कि आज का जो इंसान है वो क्या चाहता है कि हेल्दी लाइफस्टाइल हो, है ना, और वो बहुत ही मतलब कि अच्छे तरीके से उसके द्वारा डिजाइन हो। ऐसा कुछ होता है, खुद से कुछ नहीं हो पाता, है ना। बट अभी हम ग्रुप्स के साथ में हैं, कम्युनिटी के साथ में हैं, तो ये चीजें हमारे लिए इजी है ना। जब हमारी लाइफस्टाइल में कम्युनिटी ऐड है और हम बहुत अच्छे से उसके साथ में हैं, कोच की बात को मान के डेली उन चीजों को अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, तो कम्युनिटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है विद न्यूट्रिशन, है ना। कि बहुत सारे फैमिली मेंबर्स क्या करते हैं, कम्युनिटी तो ज्वाइन करते हैं बट वहां पे न्यूट्रिशन को ऐड नहीं करते। बट ओनली कम्युनिटी को रन करने से, ओनली वर्कआउट करने से और न्यूट्रिशन को ना ऐड करने से भी प्रॉपर रिजल्ट नहीं आते, क्योंकि हमारा जो फिटनेस फॉर्मूला है वो 20+80 है ना, कि 20 तो बहुत ही छोटा है बट 80 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो न्यूट्रिशन के साथ में अगर कम्युनिटी हम रन करते हैं तो वहां पे हमारे बेटर रिजल्ट क्रिएट होते हैं, हमारी एक रूटीन फिक्स होती है, तो ये सारी चीजें हमारी बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं। और अभी क्या है कि जब इंसान बीमार हो जाता है, इंसान जब बीमार हो जाता है तो वो क्या करता है कि इलाज चाहता है ना, और इलाज बहुत जल्दी हो जाए उसका, और इलाज से कहते हैं कि परहेज अच्छा है ना। और उसका सॉल्यूशन कि परमानेंट हो हमारा, और कभी क्या कि उसको वो बीमारियों के दौर से ना गुजरना पड़े। तो वैसी सोच हमें डेवलप करनी है हमारे अंदर, कि मैंने बताया ना जैसे कि इलाज से परहेज अच्छा है, तो पहले हम बीमार हों और फिर हम इलाज की तरफ जाएं, तो ऐसा माइंडसेट हमारा ना हो। ऐसा माइंडसेट होगा तो वहां पे हमारी जो जिंदगी है ना वो एक्सपेरिमेंट्स में निकल जाएगी। कैसे कि पहले हम अपने आप को जैसे तैसे मैनेज करके अपना लाइफस्टाइल बिगाड़ते हैं, खाते हैं, और फिर जब कुछ होता है तो हम इंस्टेंट इलाज चाहते हैं, और इंस्टेंट हमें कुछ भी नहीं मिलता, है ना। इंस्टेंट कुछ भी नहीं मिलता। इंस्टेंट तो देखो वो सिर के दर्द की गोली असर करती है कि ली और तुरंत आराम, बट क्या उस गोली की जरूरत हमें कभी नहीं पड़ेगी? ऐसा नहीं है। उस गोली की जरूरत हमें दोबारा भी पड़ सकती है अगर हमने परहेज अच्छे से नहीं किया था। न्यूट्रिशन के साथ साथ में जो भी हमारे रूल एंड रेगुलेशन है, जो हमारे कोचेज ने बताए हैं, तो वहां पे अगर हम अच्छे से फॉलो करते हैं तो न्यूट्रिशन के साथ साथ में जो परहेज है वो ज्यादा बेस्ट रहेंगे हमें हेल्दी बनाने में। बट कई फैमिली मेंबर्स इस चीज को जैसे कि रेशो रखते हैं कि 80% अपने तरीके से और 20% कोच के तरीके से, और वहां पे रिजल्ट में थोड़ा चैलेंज ये रहता है कि स्लो आता है, और वहां पे दिक्कत कि मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि अपने आप को प्रिवेंशन और सॉल्यूशन दोनों में बैलेंस करें, और ये चीजें जब बैलेंस रहेंगी तो परहेज भी रहेगा और इलाज भी रहेगा विद हेल्प ऑफ न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन को मैं बार बार में प्रमोट इसलिए कर रही हूँ कि यहाँ पे जो रिजल्ट्स है ना वो न्यूट्रिशन के बिहाव पे ही आए हैं सभी के, और सभी जो हेल्दी हैं, फिट हैं, एनर्जेटिक हैं, वो न्यूट्रिशन की ही देन है, नॉट ओनली वर्कआउट। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि अपने सॉल्यूशन एंड प्रिवेंशन दोनों चीजों को बैलेंस करना है ना, कि परहेज भी करना है और अपना जो इलाज है न्यूट्रिशन के साथ साथ में
उन दोनों चीजों को बैलेंस करके बहुत अच्छा एक्टिव और हेल्दी लाइफस्टाइल हम लीड कर पाएंगे। और आज का जो टाइम है वो क्या है कि अगर हम हेल्थ को प्रायोरिटी देंगे तभी हम लॉन्ग टाइम अच्छा जीवन जी पाएंगे। और अगर हम हेल्थ को ऐसे ही लेते हैं कि कोई नहीं, ऐसे ही एवं ही है, देख लेंगे कि अगर शरीर के अंदर कोई भी बीमारी आती है तो उससे पहले शरीर हमारा सिम्टम देता है, ना कि बीमारी आती है ना। और अगर हम हेल्थ को प्रायोरिटी देते हैं, कुछ भी होता है तो हम एक्शन लेते हैं, डेली अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट करके 20% पार्ट करके अपनी माइंड हैप्पीनेस, अपना मेडिटेशन, सारी चीजों को ऐड करके अगर हम हेल्थ को प्रायोरिटी देंगे तो वहां पे हम बहुत अच्छा जीवन जी पाएंगे। और होता है कि हाँ कुछ हुआ और देख लेंगे, तो वो चीजें सही नहीं होती हमारी अच्छी सेहत के लिए, है ना। तो इसीलिए क्या है कि हमें हमारी हेल्थ को प्रायोरिटी देना बहुत ही जरूरी है। और आज का जो लाइफस्टाइल है, जो भी बीमारियां आती है वो इंस्टेंट शरीर में एकदम से आती है, क्योंकि हमने पहले उन पे गौर नहीं किया और बाद में तुरंत कुछ हुआ तो वो चीजें हमें समझ नहीं आई कि ये ऐसा एकदम से क्या हुआ, है ना। ऐसा होता है आज के जीवन में कि इंसान शाम को ठीक था और सुबह एकदम से उसको क्या हुआ पता नहीं चला। तो वो क्या हुआ कि हमारी गलत हैबिट्स के कारण या हमारी रोजमर्रा की जो चीजें थी खाने पीने में वो ऑलरेडी क्या थी, वेल सेट नहीं थी। न्यूट्रिशन या फिर हेल्दी लाइफस्टाइल के अंदर ये चीजें सारी नहीं थी, तो वहां पे दिक्कत आती है हमारी हेल्थ को। और हेल्थ को प्रायोरिटी देंगे तो सारी चीजें हम बहुत अच्छे से बैलेंस कर पाते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य ही धन है ना। कि कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया। अगर हेल्थ हम उसको प्रायोरिटी देंगे तो नेक्स्ट क्या है कि सेकंड काम को हम बैलेंस कर पाएंगे। अदरवाइज हम क्या है कि वो चीजें अनबैलेंस के साथ साथ में अपने आप को कहीं ज्यादा परेशानी की तरफ मूव ऑन करते हैं, और फिर हम माइंड में ये चीजें आती है कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है ना। कि मैं ऐसा भी कर रहा हूँ वैसा भी कर रहा हूँ बट मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है ना। तो ये चीजें आती है। और सेहत अगर एक बार जैसे कि खराब हो गई, कि अगर हमने अपनी सेहत को प्रायोरिटी नहीं दी और सेहत एक बार खराब हो गई, तो वहां पे वो पैसा जो सेहत खो के हमने कमाया था उसी पैसे को हमें सेहत को ठीक करने के लिए लगाना पड़ता है ना। तो इसीलिए सेहत को ना गवाएं और पैसा कमाएं बट सेहत खो के ना कमाएं, है ना। तो यहाँ पे एक चीज हमारे लिए दी बेस्ट है कि दोनों ही चीज एक ही प्लेटफॉर्म पे है, हेल्थ एंड वेल्थ, है ना। हम हेल्दी रहकर अपनी वेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। बट अगर मैं अलग लाइफस्टाइल की बात करूं, अलग फील्ड की बात करूं, तो सेहत खो के पैसा कमाया जाता है ना। कि हम पहले तो अच्छे से उस पैसे को कमाते हैं, अपने आप को टाइम नहीं देते, और बाद में जब कुछ भी होता है तो हम न्यूट्रिशन को ऐड ना करके हम मेडिकल ट्रीटमेंट की तरफ भागते हैं, हम वेलनेस को छोड़ के इलनेस की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो जो पैसा हमने कमाया अपनी सेहत को खोकर, उसी पैसे को हमने लगाया अपनी सेहत को ठीक करने में। तो इसीलिए हमें समझना है कि सेहत के साथ साथ में अपनी क्या क्या दोनों चीजों को बैलेंस करें। बट यहाँ पे कितना बेस्ट प्लेटफॉर्म है कि पहले हम सेहत को प्रायोरिटी देते हैं, बाद में हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव ऑन करते हैं ना। कि यहाँ पे कोई इंसान पैसे के लिए नहीं आता, यहाँ पे हर इंसान अपनी सेहत को अच्छा करने के लिए आता है ना। सेहत तो पहले ऑलरेडी खराब कर चुके होते हैं कि खुद को अपनी आदतों के कारण, न्यूट्रिशन ऐड ना होने के कारण। बट यहाँ पे कितना अच्छा प्लेटफॉर्म कि सबसे पहले बात ही सेहत की होती है ना। तो एक बार क्लैपिंग करेंगे अपने कोचेस के लिए कि वो हमें जगाते हैं सबसे पहले कि आप अपने आप को फिट करो, हेल्दी करो, स्मार्ट करो, हैप्पीनेस लेके आओ। तो ये चीजें कहाँ पॉसिबल है, इस प्लेटफॉर्म पे, है ना। तो इसीलिए हमें न्यूट्रिशन को ऑप्शन में नहीं, हमें जरूरत के हिसाब से ऐड करना है। कि कई लोग, कई फैमिली मेंबर्स क्या करते हैं कि ऑप्शन में रखते हैं, है ना। ऑप्शन में रखते हैं कि कोई नहीं बाद में देख लेंगे, है ना। तो ऑप्शन में नहीं है कि जो न्यूट्रिशन है वो बॉडी की रिक्वायरमेंट्स है जिंदा रहने के लिए, है ना। कि अच्छे से हमारे ऑर्गन्स हेल्दी रहेंगे तभी क्या होगा कि हमें जिंदगी जीने का मजा आएगा।
और ऑप्शन में रखेंगे तो वो ऑप्शन का मौका हम बहुत मतलब कि लेट हो जाएंगे उसको अडॉप्ट करने में। तो इसीलिए ऑप्शन में नहीं, जरूरत के हिसाब से अपने शरीर की जरूरत को देखते हुए हमें न्यूट्रिशन को परमानेंटली ऐड करना है। तो इसीलिए हमें हर्बल लाइफ आज ही और अभी से इस चीज को ऐड करें। तो अभी हम बात कर रहे हैं जैसे कि नाउ, अभी क्यों? क्योंकि सही मंच और सही मौका बार बार नहीं आता है ना। कि जैसे मेरे कोच ने मुझे इनवाइट किया कि मैडम आपको सेहतमंद रहना है तो न्यूट्रिशन को ऐड करना है, मेरी जिंदगी बदली है। तो सेम एज अगर हम किसी को सामने से इनवाइट करते हैं तो वो अडॉप्ट करते हैं तो वहां पे जिंदगी बदलती है ना। और अगर हम ऑप्शन में छोड़ते हैं उस सुनहरे मौके को तो जिंदगी बदलने वाली थी बट मौका हमने गंवा दिया। तो सुनहरे मौके बार बार नहीं आते और ऐसा प्लेटफॉर्म कहीं पे भी नहीं है। रियल बताऊं तो मेरी जिंदगी यहाँ पे आके टोटली चेंज हुई है। तो ऐसा मौका और ऐसा मंच मतलब दोबारा शायद नहीं मिलेगा, क्योंकि मौके बार बार नहीं मिलते। भगवान एक बार ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी देता है, अगर हम अडॉप्ट करते हैं तो जिंदगी बदलती है लाइफ टाइम के लिए, है ना, पूरी फैमिली की बदलती है ना। और न्यूट्रिशन की अवेयरनेस आज के टाइम में वर्ल्ड वाइड है कि न्यूट्रिशन खाली एक इंसान की नहीं, वर्ल्ड वाइड हर ह्यूमन बीइंग की रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिशन। और फास्ट फूड की बात करें, अगर उन चीजों का एडिक्शन हमारी जिंदगी में है तो वहां पे भी बहुत सारी परेशानी है, और न्यूट्रिशन जहां है वहां परेशानी नहीं है ना। तो वर्ल्ड वाइड अगर जरूरत है तो वर्ल्ड में तो हम भी आते हैं, तो हम उस अपॉर्चुनिटी को क्यों नकार देते हैं, है ना। ऐसा नहीं करना कि अगर हमारे पास भगवान ने खुद हमारे कोच को भेजा है इनवाइट करने के लिए कि आप कम्युनिटी में आओ, अपने आप को फिट करो, और उस चीज को अगर एक्सेप्ट करके हम अपनी जिंदगी बदलने के लिए रेडी हैं, तो देखो कितनी मस्त जबरदस्त बात है ना कि दुनिया का नंबर 1 न्यूट्रिशन हमारी बॉडी के अंदर जाएगा और हम फिट रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, है ना। तो जबरदस्त। और बात करें तो हर्बल लाइफ आज की जो जरूरत है ना वो सबसे मेन है। हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन अगर हमारे पास है तो ये समझो कि दुनिया की जन्नत हमारे पास है। और इसी के साथ साथ में हमारा जो लाइफस्टाइल है, हमारा जो मतलब कि आइडल वेट, ये सारी चीजें मैं बात करूं कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल के अंदर जो भी चीजें आती हैं वो हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के साथ में ही है ना। और इसी के साथ साथ कि ये जो काम है हम हर्बल लाइफ को अडॉप्ट करके अपना जो लाइफस्टाइल है और अपना जो काम करने का तरीका है वो बहुत ही इजी है ना, बहुत इजी है, बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं करना, हमें कोई हार्ड वर्क नहीं करना। तो इसके साथ साथ जो चीजें हमें मिल रही इजी वे में, तो वहां पे देखो ना कि हमारा जो काम है वो कितना इजी है कि हम खुद तो फिट हो रहे हैं बट हमारी फिटनेस से इंस्पायर होके बहुत सारे फैमिली मेंबर्स हमसे क्या है कि ज्वाइन करके और किसी की इंस्पिरेशन बनते हैं, है ना। तो वो किस वजह से हैं कि जब हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन हमारे साथ है, वैसे तो हम क्या है कि नॉर्मल हैं बट उस चीज में हम अपने आप को बहुत ही मतलब लॉन्ग टाइम के लिए एक रियल इंस्पिरेशन हर किसी के लिए बन सकते हैं। और स्मार्ट वर्क इजी वर्क है ना, स्मार्ट वर्क यानी कि अभी मैं घर में बैठी हूँ और बहुत सारे फैमिली मेंबर्स को मैं नहीं जानती और हर कोने से इंसान यहाँ पे बैठा है ना, हर कोने से बैठा है, बट मैं नहीं जानती, वो जानते होंगे। और इजी कितना कि सीधा लैपटॉप ऑन करना है और पूरी दुनिया को एक ही साथ देखना है ना, कि हर कोने में हम घर बैठे पहुंच जाते हैं, कोई हार्ड वर्क नहीं है। अगर हम बात करें कि अदर फील्ड की, तो वहां पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस के साथ हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए हम बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं। बट स्मार्ट और इजी वर्क हर्बल लाइफ से मतलब कि इजी तो कुछ है ही नहीं, रियल बताऊं मैं तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस इस प्लेटफॉर्म के साथ में। और इजी इतना कि घर में बैठ के ज्वाइन करो और अपना हर चीज पे इम्प्रूवमेंट करो, है ना। तो हर्बल लाइफ एक सुनहरा अवसर है, इसके साथ अडॉप्ट करके हम बहुत ही मतलब कि एक रियल इंस्पिरेशन कहूँ वो हम बन सकते हैं, है ना।
तो अभी बात करते हैं कि कुछ फैमिली मेंबर्स स्टार्ट करने से डर जाते हैं ना, कि अभी स्टार्ट नहीं करना, डर जाते हैं ना कि न्यूट्रिशन महंगा है। बट इसको हम बहुत ही लो कॉस्ट के साथ में स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत ही लो कॉस्ट के साथ में। कि किसी को इश्यू आता है, जैसे कि बजट का इश्यू आ जाता है कि न्यूट्रिशन महंगा है, नहीं स्टार्ट करते। बट जैसे मैंने बात की, न्यूट्रिशन महंगा नहीं है, हमारी सेहत ज्यादा इंपॉर्टेंस है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। तो इसको हम बेसिक न्यूट्रिशन के साथ में ऐड कर सकते हैं। और अदर फील्ड में हम बात करें, कोई भी हम काम स्टार्ट करेंगे तो वहां पे सबसे पहले हमें बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, है ना, उस काम को चलाने के लिए। कि 2 लाख 3 लाख, बात करोड़ों तक भी पहुंच जाती है कि बिजनेस को, या फिर हम बात करें कि किसी भी काम को बिल्ड करने के लिए, कोई बिल्डिंग बनाने के लिए हमें वहां पे बहुत ही ज्यादा पहले पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, उसके बाद हमें आउटपुट मिलता है। बट यहाँ पे अगर हम स्टार्टअप लेते हैं खुद से बेसिक न्यूट्रिशन के साथ में, तो वो बहुत ही एक लो कॉस्ट के साथ में अपने आप को फिट बना के अपना काम वहीं से स्टार्ट हो जाता है ना। अपनी फैमिली वहीं से बड़ी स्टार्ट हो जाती है जब हमारे अंदर खुद के बदलाव आते हैं। तो वही बदलाव शेयर करके हम अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। तो नेक्स्ट बात करूं कि जो हमारे वर्किंग आवर्स हैं वो कोई फिक्स नहीं है ना, कि काम करने का कोई टाइम फिक्स नहीं है। अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग हम अपना काम डिसाइड कर सकते हैं, हम अपने वर्किंग आवर्स डिसाइड कर सकते हैं कि हमें किस टाइम कौन सा काम करना है, कब फॉलो अप लेना है, और कब, जैसे कि ट्रेनिंग मीटिंग अभी हमारा टाइम फिक्स था, उसके साथ साथ में हम अपने काम को मैनेज कर सकते हैं। बट मैं बात करूं अदर फील्ड की, तो वहां पे 9 to 5 जॉब टाइम फिक्स है, और उसके साथ साथ में इंसान क्या है कि स्ट्रेस में भी है, और स्टार्टिंग करने से पहले स्ट्रेस में है, एंडिंग करने से भी स्ट्रेस में है। वो कि 9 to 5 जो जॉब टाइम है वो बिल्कुल फिक्स है। बट यहाँ पे जो वर्किंग आवर्स है वो इंजॉयफुल के साथ में है, स्ट्रेस फ्री है, हैप्पी है, हेल्दी है। तो यहाँ पे अगर एंट्री करके हम अपना टाइम, अपनी जरूरतों को, अपने मतलब कि सपनों को पूरा करने के लिए अगर एक्शन में आते हैं, तो अपने वर्किंग आवर्स को हम अपने हिसाब से फ्लेक्सिबल बना सकते हैं, है ना। तो ये चीजें ज्यादा मैटर करती है कि काम तो करना ही है ना। कि पैसा तो देखो हर इंसान की जरूरत है, बेसिक जरूरतों के साथ में हम अपने सपनों को भी पूरा कर सकते हैं। 9 to 5 जॉब जो टाइम फिक्स है हमारा, अदर फील्ड कोई भी हम काम करते हैं, काम कोई भी बुरा नहीं है। बट देखो, परेशान होके अगर पैसा कमा रहे हैं और हमारे रिश्तों में भी कहीं दिक्कतें आती हैं, तो ये चीजें थोड़ा सा हमें चैलेंज क्रिएट करती है ना। तो अभी बारी है फैसला लेने की, है ना, कि एक्शन लेंगे तभी हम वर्किंग मोड में आएंगे, है ना। एक्शन लेंगे तभी बदलेंगे ना, कि हमने करना है तो उसके साथ में डिसीजन होगा, एक्शन होगा, तभी हम बड़ा कर पाएंगे। और उज्जवल भविष्य की कामना हमारी हम तभी कर पाएंगे जब हम इस प्लेटफॉर्म के साथ में, एक्शन के साथ में होंगे, और अपनी ट्रेनिंग मीटिंग के मतलब कि जो भी हमारे कोचेज हमें बताते हैं और उसके साथ साथ में फॉलो करके अगर हमारी जिंदगी में बदलाव आ रहे हैं, तो वो चीजें ज्यादा बेटर रहेगी ना हमारे लिए। तो एक्शन लेना है तो उसमें हमें देरी क्यों करनी है ना। एक्शन लेना तो देरी क्यों करनी है उस चीज में। तो जो लोग डिसीजन लेते हैं जिंदगी उनकी ही बदलती है। और डिसीजन लेके अगर जिंदगी बदल रही है, और जिसके पास जो अपॉर्चुनिटी आई थी और उसने अगर एक्सेप्ट नहीं किया, तो जिसने डिसीजन लिया था, तो वहां पे उनकी सफलताओं के पीछे वो लोग क्या करते हैं, क्लैपिंग करते हैं, है ना। कि कल तक तो ऐसे ही था, आज ऐसा क्या हुआ, है ना। तो ये क्या है कि काम तुरंत एक्शन लेने वाला है, सोचने का टाइम नहीं है। अगर आज एक्शन लेंगे तो जिंदगी बदलेगी। तो यहाँ पे एक अलग छोटा सा एग्जांपल मैं देना नीला चाहूंगी सूरज कि यहाँ पे पूजा जांगड़ा मैम बैठे हैं, मेरे बहुत अच्छे मतलब कि नेबर हैं, बहुत अच्छे मेरे सिस्टर हैं, यहाँ पे और बहुत अच्छी बनती है। कुल मत बताऊँ उनको मतलब उन्होंने मेरे को शुरू दिन से देखा, मैंने उनको इनवाइट किया सरकारी बट एक्शन नहीं लिया। आज वो रिग्रेट फील करते हैं कि मैंने आपकी बात को क्यों नहीं माना। आप कहाँ पहुंच गए, और मैं अगर ग्राउंड आपकी बताऊँ बात मानती तो मैं ग्राउंड तो आपसे कितनी आगे होती। यूजफुल है। तो वो चीज है कि अगर हमारे पास अपॉर्चुनिटी खुद चल के आती है और एक्शन में आते हैं, तो जिंदगी सच में बदलती है ना।
सच में बदलती है, और यहाँ पे बहुत तो सारी कुछ वो नया जिंदगियां कंटेंट बदली भी है। ठीक है। अगर एक मैं हाउसवाइफ कर सकती हूँ, तो वो हाउसवाइफ कर सकती है जिसके हाथ में बेलन है, उसने अपना टाइम फिक्स किया हुआ है कि मेरे को तो घर में रोटियां ही बनानी है ना। तो तो सभी एक्शन में आएंगे, और एक सवाल करना है खुद से कि अगर आज नहीं तो कब। हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, आज नहीं तो कब, और आप नहीं तो कौन, है ना। तो ये सवाल हमें खुद से करने हैं, और अपनी जिंदगी को बेटर बनाना है, और एक्शन में आएंगे और अपने डिसीजन लेंगे, और जिंदगी टोटली हमें चेंज करनी है। और यहाँ पे टोटली सबकी चेंज हो भी रही है, जिसने एक्शन लिया, जिसने काम किया, है ना। तो बहुत ही बेटर एक्सपीरियंस रहा आपके साथ में। तो थैंक यू सो मच। और डिसीजन ले और अपनी जिंदगी बदले। तो बीच में मेरा नेटवर्क इश्यू आ रहा है। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। so much, ma'am.